वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा काम ले आई हूँ। तो अब हम जल्दी से अपनी उर्दू की पीरियड 3 की किताब का सफ़ा नंबर 76 खोलेंगे, यानी कि 76। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास आ गया हमारा सफ़ा। तो अब सफ़ा खोलते सबसे पहले हम क्या करते हैं, शाबाश अपनी तस्वीरी हिदायत को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 दी हुई हैं, जिसमें से है पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। मतलब हमें इस सफ़े में 3 ही काम करने हैं और यहाँ पर हम अपनी आज की तारीख डाल देंगे भाई। अब देख लेते हैं हमें इसमें क्या करना है। अच्छा भाई, तो इसमें हमें पूरी अश्काल दी हुई है, ठीक है, जिस पर हमें पेंसिल फेरनी है और ख़ुद से भी लिखना है, सिर्फ पेंसिल नहीं फेरनी, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ब ब प प त त ट ट ज ज। शाबाश। अब हमें इस पर तो हमें पेंसिल फेरनी है, लेकिन हमें इसके नीचे हमें जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं उस पर हमें ख़ुद से लिखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ज के बाद क्या आता है, च। शाबाश, च आता है ज के बाद। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो आता रहेगा हमारे पास वो हम इन नुक्तों में लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नीचे और हमें हर्फ दिए हुए हैं कुछ, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। र र र र ज़ ज़ ž ž शाबाश। अब हमने इसको भी पढ़ लिया। यहाँ पर हमारे पास हमें श तक दिया हुआ है और नीचे हमारे पास दोबारा से वही नुक्ते दिए हुए हैं, मतलब हमें दोबारा से उस पर ख़ुद से लिखना है। श के बाद क्या आता है, आता है। शाबाश। अब हम यहाँ पर नुक्ते में यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद क्या आता है, ज़ आता है। बहुत अच्छे। अब हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह आगे आगे जो जो हर्फ आते हैं उनको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके नीचे भी हमें दिया हुआ है, कुछ नुक्तों से लिखकर हर्फ दिए हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। क अ क क ग ग ल शाबाश। तो अब यहाँ पर हमें तक दिया हुआ है, मतलब हमें जो नीचे यहाँ पर नुक्ता दिया हुआ है एक, उस पर हम क्या लिखेंगे, और उस पर हम लिखेंगे जो के बाद आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आखिर में है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस सफ़े यहाँ पे हमारा एक काम ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नीचे वाली चीज़ पर। यहाँ पर भी हमें एक और काम दिया हुआ है नीचे। ये हमें कुछ कलीदी अल्फाज दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं और फिर पढ़कर हमें सबको पता है क्या करना होता है, पेंसिल फेरनी होती है और ख़ुद से लिखना होता है, ठीक है। तो अब हम इनको पहले पढ़ लेते हैं और फिर इन पर पेंसिल फेर लेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। तो सब मेरे साथ पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे, पसंद पसंद, अच्छी अच्छी, मिट्ठू मिट्ठू, मैं शाबाश। हमें अब यही अल्फाज नीचे लिख कर दिए हुए हैं, 2 लाइनों में नुक्तों वाले लिख कर दिए हुए हैं, तो मतलब हमें उस पर पेंसिल फेरनी है और उसके नीचे जो हमें खाली जगह दी हुई है, खाली खाने दिए हुए हैं, उसमें हम खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सफ़ा ख़त्म हो गया। हमने इस पर काम कर लिया, हमें जो भी काम करना था। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़े पर, जो कि इसके बिल्कुल
सामने है। ठीक है, तो इसकी तस्वीरी हिदायत को देख लेते हैं, फिर इस सफ़े को भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 तस्वीरी हिदायतें दी हुई हैं, जिसमें से एक है पेंसिल फेरिए और लिखिए, और यहाँ पर अपनी आज की तारीख डाल देंगे। अच्छा, तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए हैं जिस पर से हमें पेंसिल फेरनी है। हमें नुक्तों से लिख कर दिए हुए हैं, मतलब हमें उस पर पेंसिल फेरनी है। तो एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर उस पर पेंसिल भी फेर लेंगे। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। मिट्ठू और मानो अच्छे नाम हैं। शाबाश। नीचे है माली का नाम लाला है। उसके बाद है सब को माली पसंद है। उसके बाद आखिरी है हमारे पास माली बाग में है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जुमले थे, तो इन पर आप क्या करेंगे, पेंसिल फेरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इतना काम ख़त्म हो गया। अब हम इसी सफ़े पर नीचे देख लेते हैं, हमें कुछ और काम भी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है खाली जगह पर करें, मतलब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे हमें कुछ जुमले लिख कर दिए हुए हैं, जिनके बीच में हमें लाइन डैश डाल कर दिया हुआ है, जिसको खाली छोड़ा हुआ है, मतलब हमें उसमें ख़ुद से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं जो कि हमारी मदद करेंगी ये खाली जगह पुर करने में। ठीक है, तो पहले हम उन तस्वीरों को देख लेते हैं, वो क्या है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास तस्वीर है बाग की, जिसमें हमें मिट्ठू नज़र आ रहा है, जिसका भी हमने पढ़ा था तोता था, उसका नाम था मिट्ठू, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमें बिल्ली भी नज़र आ रही है, जिसका नाम क्या था, मानो। ठीक है, और यहाँ पर हमें दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, जिसको मैंने बताया था कि हम पेड़ भी कहते हैं, और वो ज़्यादातर बाग में होते हैं। और यहाँ पर हमें बना हुआ नज़र आ रहा है माली, माली बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें कुछ नीचे लफ्ज़ दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं, वो भी हमारी मदद करेंगे ये खाली जगह पुर करने में। ठीक है, तो हम इनको पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पर हमारे पास है बाग, तोता, मानो, माली। ठीक है, तो अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी खाली जगहों पर। वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पहली दी हुई है मिट्ठू एक डैश है। मिट्ठू कौन था भाई, हमने पढ़ा था उसके बारे में, मिट्ठू कौन था, और हमें इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कौन था मिट्ठू। शाबाश, मिट्ठू एक तोता था। तो हम यहाँ लिख देंगे, इस डैश में लिख देंगे तोता। ठीक है, और अगर हमें लिखने में मसला हो रहा हो तो हमें नीचे भी हमने पढ़ा है, तो हमें नीचे भी लिख कर दिया हुआ है, हम वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे तोता। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, और कौन सी खाली जगह दी हुई है, ये डैश है, ये डैश है, मतलब भाई ये कौन है। यहाँ पर हमें एक और तस्वीर दी हुई है, नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर हमें किसकी तस्वीर दी हुई है, और यहाँ पर हमें बाघ की तस्वीर दी हुई है। शाबाश, यहाँ पर हमें ये जो पूरी तस्वीर, ये जो तोता, मानो और माली जहाँ खड़े हैं, ये बाघ है। यहाँ पर हमें पूरी बाघ की तस्वीर दी हुई है, तो ये बाघ है। जहाँ पर हमें खाली जगह दी हुई है वहाँ पर हम लिख देंगे बाघ। ठीक है, दूसरी खाली जगह पर आ जाते हैं, वो कौन सी है, डैश बाघ में है। बाघ में कौन था भाई, मैंने कल बताया था, जो कि पौधों की देखभाल करता है और पानी देता है उन्हें, ताकि वो खूबसूरत रहें और हमें अच्छे लगें। कौन होता है वो, मैंने कल बताया था आपको। शाबाश, वो माली होता है।
तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इस खाली जगह पर लिख देंगे माली बाग में है। ठीक है, तो अब हम अपनी आखिरी खाली जगह देख लेते हैं, वो कौन सी है हमारे पास। बिल्ली का नाम डैश है। बिल्ली का नाम डैश है। भाई सबको पता है क्या नाम है बिल्ली का, हमारी हर कहानी में एक ही नाम होता है बिल्ली का, वो क्या होता है, बहुत अच्छे, मानो। तो हम यहाँ लिख देंगे इस खाली जगह में मानो। ठीक है बच्चों, तो बस यही आज का हमारा काम था। मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आया होगा आपको ये काम करने में। कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह और ज़बरदस्त से काम लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।